नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शासन का अंग, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड देन एक लाइक। तो देखो शासन के अंग में क्या क्या उसके अंतर्गत शामिल है, पहले वो चीज को हम लोग जानते हैं। ठीक है, शासन के अंग, शासन का अंग, इसके अंतर्गत में क्या क्या शामिल है, पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आएगा वो क्या आएगा, विधायिका, जो हम लोग स्पेशल आज इसके बारे में पढ़ेंगे, विधायिका। एंड देन इसके बाद जो आएगा वो आएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका। और इसके बाद जो आएगा वो आएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये शासन के अंग के अंतर्गत शामिल है दोस्त। क्या क्या, तो कार्य विधायिका, विधायिका को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। एंड कार्यपालिका को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। एंड न्यायपालिका को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, जुडिशियरी। तो ये देखो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये क्या हुआ, तो ये तीनों जैसे क्या है, ये शासन का अंग है, गवर्नमेंट का अंग है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का, सरकार का क्या है, ये अंग है। कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर विधायिका वो विधायक साहब नहीं समझ जाना है कि सर आज तो सवेरे सवेरे मिले थे, राम सलाम हुआ और मनरेगा कॉलोनी के बारे में भी बात कर लिए। अरे भाई, वो विधायक का यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। एक विधायिका, इसका गठन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें क्या काम होता है, आज सारा इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उस ससुरा के बारे में, विधायक के बारे में नहीं, जो 4 साल 10 महीना कोहर में रहता है और बस जब वोट का पारी पड़ता है तो 2 महीना में आता है और कटोरा लेकर पहुंचे। उस विधायक के बारे में नहीं बात हो रहा है, बात हो रहा है यहाँ पर क्या चीज, विधायिका के बारे में। ठीक है, तो देखो विधायिका का सबसे पहले तो हम लोग काम देखते हैं कि इसका काम क्या है। आखिर विधायिका का है तो इसका काम क्या है, तो इसका जो काम होता है दोस्तों वो होता है कानून को बनाना। कोई अगर लॉ बनता है, कोई अगर कानून बनता है तो वो विधायिका के जरिए ही बनता है, वो विधायिका ही बनाता है। अब विधायिका में क्या क्या शामिल होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका काम क्या है, कानून बनाना। ठीक है, इसका काम क्या है, लेजिस्लेटिव का जो है काम है, विधायिका का जो काम है वो कानून को बनाना है। अब यहाँ पर जो आता है कार्यपालिका का काम क्या है, तो ये जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना, ये इसका काम है। तो ये जो कानून बन रहा है इसको लागू कौन करेगा, तो वो करेगा कार्यपालिका। तो ये कानून को लागू करना इसका काम है। अब यहाँ पर ये न्यायपालिका का क्या काम बचा, तो देखो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून को क्या करता है, ये जो न्यायपालिका है इन कानूनों को, जैसे विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून को जो है, तो ये क्या करता है, जांच पड़ताल करता है, इस पर पुनर्विचार करता है कि कानून में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसका जांच पड़ताल करने का काम किसका है, वो है जुडिशियरी का, न्यायपालिका का। यहां तक क्लियर है। विधायिका का क्या काम है, मैं ये सारा लास्ट का जब बचेगा 2 मिनट में ये सारा चीज को हम लोग रिवीजन भी करेंगे। जितना भी चीज पढ़ेंगे वो सारा चीज को हम लोग 1 से 2 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन भी कर लेंगे, इसलिए वीडियो तक लास्ट तक बने रहे दोस्तों। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे कि जो विधायक जी के बारे में बात करेंगे, सुबह सुबह मिले थे, कॉलोनी के बारे में बात किए थे, वो जो शामिल होगा वो इसमें आएगा, कार्यपालिका का उसका आएगा। जब हम लोग कार्यपालिका स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग बताएंगे कि इसमें कौन कौन शामिल होता है, न्यायपालिका में कौन कौन शामिल होता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या चीज, विधायिका के बारे में। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि विधायिका, तो विधायिका का जो गठन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, और ये जो शासन का अंग का जो है वो जो सिद्धांत दिया था वो मोंटेस्क्यू दिया है, मोंटेस्क्यू। ठीक है, ये शासन का अंग का जो सिद्धांत कौन दिया है दोस्तों, आप ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, ये शासन का अंग का जो सिद्धांत दिया है वो मोंटेस्क्यू दिया है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव के बारे में। जो कानून बनता है तो कानून, आखिर विधायिका का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य कैसे होता है ये चीज हम लोग देखते हैं। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्पेशल आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि विधायिका पर। ठीक है, अब विधायिका को देखो यहाँ पर किस तरीका से, पहले तो हमको ये जानना है विधायिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसका निर्माण, तो आपने कभी लोकसभा का नाम सुना है, लोकसभा का नाम सुना, राज्यसभा का नाम सुना होगा। ठीक है, तो देखो लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्राध्यक्ष, ये तीनों को मिला करके, ये तीनों को मिला करके जो है वो क्या बनता है, विधायिका बनता है दोस्तों। याद रहेगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्राध्यक्ष। अब देखो यहां पर लोकसभा जो है से हमारा देश में क्या होता है, हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं निम्न सदन। ये देखो निम्न सदन जो है, निम्न सदन ऐसा वर्ड जो है, ऐसा शब्द जो है संविधान में शामिल नहीं किया गया, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज, लोकसभा को भारत में क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है निम्न सदन। और यही जो है राज्यसभा को क्या बोला जाता है, उच्च सदन, उच्च सदन। और यही जो है राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति। तो ये तीनों को, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्राध्यक्ष, ये तीनों मिल करके क्या बनता है? विधायिका का निर्माण होता है। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि विधायिका जो है कानून बनाता है। तो विधायिका कानून बनाता कैसे? अब यहाँ पर ये देखो, जैसे में अगर कोई बिल पास हुआ, ठीक है, जब कोई बिल आया, कोई विधेयक आया, तो वो सबसे पहले विधेयक कहां जाएगा? तो वो सबसे पहले विधेयक जाएगा कहां पे? लोकसभा पहुंचेगा। ठीक है, कोई विधेयक आया, कोई बिल आया, कोई कानून आया, तो वो विधेयक कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा में क्या होगा? उस विधेयक पर चर्चा होगा। तो इस विधेयक पर चर्चा होगा, कैसे चर्चा होगा, क्या होगा? जब हम लोग स्पेशल जो है उस बिल को कैसे पास होगा, वो सारा हम लोग जब लोकसभा पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें जानेंगे। ठीक है, तो जैसे में कोई बिल आया तो वो बिल कहां गया? लोकसभा में गया, और लोकसभा में वो बिल क्या हुआ? पास हो गया। ठीक है, अब जब ये पास हो गया तो लोकसभा कहां ढक लेगा? राज्यसभा को ढक लेगा। और जब राज्यसभा में वो बिल गया तो राज्यसभा में भी क्या हुआ? पास हो गया। ठीक है, राज्यसभा में पास हो गया। अब राज्यसभा कहां भेजेगा? राष्ट्राध्यक्ष के पास भेजेगा। राष्ट्राध्यक्ष के पास भेजेगा। अब जब राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? पढ़ेगा, देखेगा कि हाँ कानून ठीक है, और उस पर क्या करेगा? ये अपना मारेगा सिग्नेचर और दे देगा अनुमति, और क्या बन जाएगा? कानून। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और ये कानून बनेगा तो सीधे कहां चल जाएगा? किसके पास? कार्यपालिका के पास। और वो कार्यपालिका क्या करेगा? उस कानून को लागू करेगा। ठीक है, उस कानून को लागू करेगा। ठीक है, तो कानून कैसे बना है आपको पता चला? तो ये सबसे कोई अगर कानून आता है, कोई विधेयक आता है, तो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा से वो जब पास होगा तो राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा से पास होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष के पास जाएगा, और राष्ट्राध्यक्ष उस पर क्या करेगा? अपना सिग्नेचर के साथ साथ में उसको अनुमति देगा, और तब जाकर के वो कानून बनेगा। ठीक इसी प्रकार जो है से अमेरिका में, सॉरी पहले ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है। देखो, जिस प्रकार से हमारा देश में निम्न सदन, वहां पर भी जो है निम्न सदन एक होता है, वो हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन। जिस प्रकार से हमारा निम्न सदन यानी कि लोकसभा है, उसी प्रकार से निम्न सदन जो है से ब्रिटेन का निम्न सदन वो है कौन? हाउस ऑफ कॉमन। और जिस प्रकार से हमारा राज्यसभा उच्च सदन है, उसी प्रकार जो है से ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड जो है से क्या है? उच्च सदन है, वहां का उच्च सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड। और वहां का जो राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है? किंग बोला जाता है। ब्रिटेन का राष्ट्रपति को किंग बोला जाता है। तब देखो यहाँ पर जैसे विधायिका का यहाँ पर निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है विधायिका के निर्माण के लिए। यहाँ पर भी इसका सेम कंडीशन है कि ये क्या करेगा? हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि जिस तरीका से निम्न सदन हमारे देश में लोकसभा है, उसी प्रकार से निम्न सदन ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन है। जिस प्रकार से राज्यसभा जो उच्च सदन हमारे देश में है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है? उच्च सदन है। और किंग कौन हो गया? राष्ट्रपति। तो ये तीनों को मिला करके क्या बनता है ब्रिटेन में? तो विधायिका का निर्माण होता है दोस्तों। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड और किंग, ये तीनों को मिला करके ब्रिटेन में क्या बनता है? तो विधायिका का निर्माण होता है। और कानून कैसे बनेगा? तो सेम यही प्रोसेस है जो हमारा क्या हुआ भारत में प्रोसेस हुआ। तो क्या होगा? हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा बिल, जो जैसे में कोई विधेयक आया तो कहां जाएगा? हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन से पास हो गया, फिर वो कहां भेजेगा? हाउस ऑफ लॉर्ड भेजेगा। जब हाउस ऑफ लॉर्ड से वो बिल पास हो गया तो किसके पास जाएगा? किंग के पास जाएगा, और किंग का सिग्नेचर होगा। ठीक है, हस्ताक्षर होगा, और वो अनुमति देगा, तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये ब्रिटेन का। अब यहीं पर इसी प्रकार से जो है वो है अमेरिका का। इसी प्रकार से अमेरिका का देखना जाता है। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में जो है जिस प्रकार से हमारा लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, वही जो है वहां अगर बात किया जाए तो अमेरिका का जो निम्न सदन हो गया वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और वहां का कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हो गया, यहाँ का निम्न सदन हो गया। अमेरिका का निम्न सदन कौन हो गया? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब देर यहाँ पर जो है वो सीनेट जो हो गया वो हो गया अमेरिका का उच्च सदन। भारत का उच्च सदन क्या है? तो भारत का उच्च सदन राज्यसभा है। ठीक उसी प्रकार से जो है से अमेरिका का उच्च सदन कौन हो गया? सीनेट हो गया। और वहां इसको राष्ट्रपति, यहाँ भी कौन है? राष्ट्रपति है। अब ये तीनों को मिलकर के क्या बनेगा? अमेरिका का विधायिका का निर्माण होगा। अमेरिका का विधायिका का निर्माण होगा। क्या? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलाकर के क्या बनेगा? विधायिका का निर्माण होगा। अब कानून भी कैसे बनेगा? तो सबसे पहले कानून अगर कोई विधेयक आया, अगर कोई बिल आया, तो सबसे पहले कहां जाएगा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट को भेजेगा, और सीनेट से दोनों से जब बिल पास होगा तो कहां पर जाएगा? राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति जो है साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा और अनुमति देगा, और वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग का देखो, हर चीज को आपको ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं। ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन, निम्न सदन। इधर हम कंट्री लिख देते हैं भारत। तो भारत का निम्न सदन कौन है? लोकसभा। और उच्च सदन राज्यसभा। अब यहीं पर मतलब ब्रिटेन का निम्न सदन कौन है?
ब्रिटेन का निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। वही ब्रिटेन का उच्च सदन तो हाउस ऑफ लॉर्ड। अभी यहीं पर अमेरिका का निम्न सदन क्या हो गया तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यहां उच्च सदन क्या हो गया, वो हो गया अमेरिका का उच्च सदन सीनेट। तो क्लियर रहेगा आपको, भारत का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। ब्रिटेन का उच्च निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन, उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड। अमेरिका का उच्च निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उच्च सदन अमेरिका का वो हो गया सीनेट। यहां पर क्या राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे, ब्रिटेन में किंग बोलेंगे, यहां पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति है, और यहां भारत में राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, राष्ट्राध्यक्ष भी बोला जाता है। तो ये आप सारा का सारा चीज क्लियर रखना, ठीक है। अब हम बोले थे रिवीजन का, तो मैं 2 मिनट में रिवीजन कर लेता हूं। शासन के कितने अंग है, तो शासन का आप अगर आपको पता है, आपने वीडियोस देखा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और चीजों क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो शासन के कितने अंग है दोस्तों, शासन का 3 अंग है। कौन कौन सा अंग है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बोलते हैं, और कार्यपालिका को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और न्यायपालिका को क्या बोलते हैं, तो जुडिशियरी बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया। ये जो है शासन का अंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो शासन का अंग का जो सिद्धांत दिया था वो मोंटेस्क्यू ने दिया था, ठीक है। अब जब विधायिका जो है, ये विधायिका का भारत में निर्माण कैसे होता है, किनको किनको मिलकर के, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के क्या करता है, विधायिका का निर्माण करता है। अब विधायिका में कानून कैसे बनता है, तो सबसे पहले अगर कोई कानून आता है, कोई बिल आता है, तो कहां पर आता है, तो लोकसभा में आता है। लोकसभा से जब बिल पास होता है तो कहां भेजता है, राज्यसभा में भेजता है। राज्यसभा से जब बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के पास वो क्या करता है, वो सिग्नेचर होता है, उसका अनुमति से क्या बनता है, कानून बनता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन में कैसे बनता है, तो ब्रिटेन में जो है सबसे पहले कहा कानून बनाने के, विधायिका बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसमें जो है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस वहां का किंग जो है, राष्ट्रपति जो है, वो तीनों को मिलकर के विधायिका का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कानून आता है, तो कानून को बनने के लिए सबसे पहले वो कानून कहा जाता है, तो हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा, और उसके बाद फिर जब हाउस ऑफ कॉमन से पास होगा तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सॉरी हाउस ऑफ लॉर्ड में जाएगा, और हाउस ऑफ लॉर्ड से जब वो कानून पास हो जाएगा तो कहां पे, किंग के पास जाएगा। किंग क्या होगा, वहां पर अनुमति मिलेगा, उसका हस्ताक्षर मिलेगा, तब जाकर के कानून बनेगा। ठीक उसी प्रकार से जो है अमेरिका में क्या होता है, तो अमेरिका में सबसे पहले अगर विधायिका का निर्माण करना है तो क्या करना होगा, तो उसको में सबसे पहले क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, तो वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, साथ ही साथ में क्या चीज, सीनेट का और वहां का राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के क्या करता है, वहां का विधायिका का निर्माण करता है। अब जब वहां कानून बनाना रहेगा तो सबसे पहले जब कोई विधेयक आएगा तो कहां पर जाएगा, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जब पास होगा तो वो कहां पर जाएगा, सीनेट में जाएगा। जब सीनेट से वो विधेयक पास हो जाएगा तो कहां पर जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति का सिग्नेचर हस्ताक्षर होगा, तब जाकर वो कानून बनेगा। क्लियर, 1 मिनट में पूरा का पूरा जितना पढ़े वो रिवीजन भी कर लिया दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेकर के आएंगे क्या चीज, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।